तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दौर की पेशनगोइयाँ की थी, फितना होंगे, फसाद होंगे, बर्बादी होगी, तबाहियाँ, वो जो सारा कुछ दज्जाल का दौर होगा, ये दर हकीकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो आप गिने ना 1000 साल है। और ये जिसे हम कहते हैं ना रिनाइंसेंस, और जिसे हम कहते हैं रोशन ख्याली का दौर और वेस्ट का दौर, ये पिछले 400 साल है, यानी 1000 साल एक दिन है जो अल्लाह का है, इसमें हुजूर का दौर रहा है। उसके बाद ये जो दूसरा 400 साल दौर शुरू हुआ है, ये दर हकीकत शैतान के दौर का आगाज हुआ है, ये दज्जाल के दौर का आगाज हुआ है। और मेरा क्यास ये है कि वो जो हुजूर के दौर में शैतान, वो जो दज्जाल था, जो कैद था, जंजीरों में जकड़ा हुआ तमीमदारी ने देखा था, वो 1000 साल के बाद आजाद हो, लेकिन जाहिर नहीं हुआ, खुरूज नहीं हुआ, आजाद हुआ। और आजाद होकर उसने ये ताना बाना बुना है, और ये पूरी जो आज की दुनिया है ये शैतान की दुनिया है। और इसका कंट्रोल, ये जो डीप स्टेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इससे मराद स्टैब्लिशमेंट नहीं है, इससे मराद स्टैब्लिशमेंट नहीं है, इससे मराद वो आलमी शैतानी हुकूमत है जो जाहिर में नजर नहीं आएगी, जो नीचे है, स्टैब्लिशमेंट के नीचे है। उसके कारिंदे हर जगह पे घुसे हुए हैं, अदलिया में भी हैं, फौज में भी हैं, वो खुफिया एजेंसियों में भी हैं, सियासतदानों में भी हैं, ताजरों में भी हैं, सोसाइटी के हर सेगमेंट में उसके कारिंदे मौजूद हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, डीप रूटेड हैं, इसलिए डीप स्टेट है और आलमी स्टेट है। पूरी दुनिया में ये आपस में जो है ना वो कनेक्टेड हैं। और वो आलमी हुकूमत है किसकी? दज्जाल। और वो नाफिजुल अमल किस जरिए से है? ये जो स्टेट क्राफ्ट जाहिर है इससे नहीं, ये जो खुफिया एजेंसियों हैं इनके जरिए से, ये मूसाद है, ये CIA है, ये रा है, ये हर मुल्क की जो खुफिया एजेंसी है, ये हैं कि जो असल में उसकी असल बेस लाइन है जहाँ से वो अपना इक़्तिदार कायम करती है। और आपको मालूम है ये जो हम जिसे डीप स्टेट कहते हैं, वो ये इनको कहते हैं, इनके पीछे वो होते हैं। अभी कुछ चीज़ें खुली हैं, मतलब ये ईरान पे जो हमला हुआ है, तो जो कुछ ईरान के साथ हुआ आपको अंदर, उनके अपनी सोच से भी बाहर है, अंदर ही से जनाब वारदातें हो गई। और अब उनकी तरफ से, चूंकि वो बहरहाल उलमा हैं वहाँ पे, हमें उनसे उनके वर्जन से इख्तलाफ है, वो अलग बात है, लेकिन इल्म दीन से तो वाकिफ़ हैं। ये उन्होंने बात खोली है और उनके किसी हायर ऑफिशियल ने ये बात की है, मुझे अब याद नहीं, कोई वज़ीर ख़ारजा था या दाखिला था, कोई इस तरह का लेवल का बंदा था जिसने कहा कि इस जंग में हमारे खिलाफ जादू और जिन्नात इस्तेमाल किए गए।